10 भारतीय त्योहार इंडियन फेस्टिवल्स। देश में सभी धर्म के लोगों द्वारा राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं। जिन त्योहारों को किसी धर्म विशेष के लोग ही मनाते हैं वे धार्मिक त्योहार कहलाते हैं। हालांकि इन त्योहारों पर सभी लोग चाहे वे किसी भी धर्म के हों मिलकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, होली, दशहरा, दीपावली, रक्षा बंधन, ईद, गुरुपर्व, क्रिसमस आदि राष्ट्रीय व धार्मिक त्योहार हैं। दशहरा यह हिंदुओं का त्योहार है। दशहरे का त्योहार संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। दशहरे का त्योहार भगवान श्री राम की रावण पर विजय के उल्लास में मनाया जाता है, इसलिए इसे विजयदशमी भी कहते हैं। यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इस दिन प्रत्येक नगर में दशहरे के मेलों का आयोजन किया जाता है और रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाद के बड़े बड़े पुतलों को बुराई का प्रतीक मानकर जला दिया जाता है। रामलीला का मंचन किया जाता है और आतिशबाजी छोड़ी जाती है। यह त्योहार हिंदुओं के द्वारा विशेष रूप से मनाया जाता है। दीपावली यह हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह दीपों और प्रकाश का त्योहार है। इस दिन भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटने पर अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में प्रकाशोत्सव मनाया था। इस दिन लोग घरों और दुकानों को मिट्टी के दियों और लाइट्स से सजाते हैं और शाम को आतिशबाजी व पटाखे और फुलझड़ियां छोड़ते हैं तथा एक दूसरे को मिठाई, उपहार और शुभकामनाएं देते हैं। रात के समय घरों और दुकानों पर धन की देवी लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। होली होली के त्योहार के साथ प्रहलाद की कहानी जुड़ी हुई है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप जो एक बहुत निर्दयी राजा था, वह भगवान में विश्वास नहीं करता था। वह स्वयं को भगवान मानता था। उसने प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। प्रहलाद ने इस आदेश को नहीं माना। इससे वह प्रहलाद से नाराज हो गया। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, किंतु वह असफल रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, जिसका नाम होलिका था। होलिका के पास विशेष शक्ति थी जिससे आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप के आदेश पर वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। एक चमत्कार हुआ। प्रहलाद का तो कुछ नहीं बिगड़ा, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। कहा जाता है कि उस दिन से लोग होली का त्योहार मनाते आ रहे हैं। होली हिंदुओं का रंगों से भरा महत्वपूर्ण त्योहार है। यह रंगों का त्योहार है। यह मार्च के महीने में 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन लोग होली की पूजा करते हैं, जो अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाती है, और रात में होलिका दहन करते हैं। अगले दिन वे एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, चेहरों पर गुलाल लगाते हैं। होली के अवसर पर विशेष मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गले मिलते हैं। रक्षा बंधन रक्षा बंधन भाई बहन के निश्चल प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर तिलक करती है तथा ईश्वर से उसकी सफलता की प्रार्थना करती है और भाई बहन को रुपए तथा कुछ उपहार देकर अपनी बहन की तनमन से रक्षा करने का वचन देता है। ईद उल फितर ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा व प्रमुख त्योहार है। यह 30 दिन के रमजान के बाद मनाया जाता है। रमजान रोजों, उपवास का महीना है। ईद के दिन मुसलमान अच्छे व नए कपड़े पहनते हैं। वे सुबह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं। नमाज के बाद वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन मुस्लिम घरों में सेवइयां बनाई जाती हैं और मेहमानों को पेश की जाती हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं।
बड़े लोग बच्चों को रुपए देते हैं। इसे ईदी कहते हैं। धनी लोग इस दिन गरीबों को धन और कपड़े दान में देते हैं। लोग अपने मित्रों और संबंधियों के साथ उपहारों का लेन देन करते हैं। ईद खुशी का त्योहार है। यह हमें जीवन को शुद्ध और पवित्र करने की शिक्षा देता है। इस दिन लोग छोटे बड़े का भेदभाव भुला देते हैं। यह त्योहार लोगों में बराबरी का भाव पैदा करता है। गुरु पर्व, यह सिखों का प्रमुख त्योहार है। सिख लोग अपने 10 गुरुओं के जन्मदिनों को गुरुपर्व के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। वे सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरुपर्व पर सिख गुरुद्वारे जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस दिन सिखों द्वारा बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। रात को गुरुद्वारों को रोशनी से सजाया जाता है। यह त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं। वे बड़ी श्रद्धा के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अपना मत्था टेकते हैं। सिखों की पवित्र पुस्तक गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। इस दिन प्रत्येक गुरुद्वारे में गरीबों को मुफ्त भोजन बांटा जाता है। क्रिसमस, क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। यह 25 दिसंबर को सारे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन ईसाई लोग चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। चर्च को सुंदर ढंग से सजाया जाता है। रात को उनमें रोशनी की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों को भी सजाते हैं। लोग अपने घरों में क्रिसमस का पेड़ लगाते हैं। इसे चमकीले कागजों, घंटियों और रंगीन बल्बों से सजाया जाता है। इस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों को सुंदर सुंदर उपहार देता है। लोग एक दूसरे को उपहार देकर क्रिसमस की बधाई देते हैं। क्रिसमस प्रेम और शांति का त्योहार है। यह हमें मिलजुल कर प्रेम से रहना सिखाता है। ओणम, ओणम दक्षिणी भारत का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। यह फसल का त्योहार है। यह अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। यह 5 दिन तक चलता है। ओणम के साथ राजा महाबली की कहानी जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि ओणम के अवसर पर महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। लोग उसके स्वागत में अपने घरों को सजाते हैं और रात में दीपक जलाते हैं। अपनी प्रजा की खुशहाली देखकर महाबली बहुत प्रसन्न होता है। ओणम के दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। दोपहर के समय सभी लोग गरीब, अमीर, छोटे, बड़े एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। इस दिन लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं। इस मौके पर नौकादौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस अवसर पर सजे हुए हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। ओणम हमें भाईचारे का पाठ सिखाता है। यह हमें एकता और खुशहाली का संदेश देता है। पोंगल, दक्षिण भारत में हिंदू मकर संक्रांति के दिन पोंगल नामक त्योहार मनाते हैं। इसमें पहले दिन इंद्र देवता की, दूसरे दिन सूर्य देवता की व तीसरे दिन अपने पशुओं की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत के लोग इस त्योहार की पूजा को अपनी संपन्नता के लिए आवश्यक मानते हैं व खूब धूमधाम से यह त्योहार मनाते हैं। स्मरणीय बिंदु, सिखों के 10 गुरुओं के जन्मदिनों को गुरुपर्व के रूप में मनाते हैं। ईद का त्योहार हमें जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने की शिक्षा देता है। दरगाह पूजा आश्विन महीने में मनाया जाने वाला बंगालियों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ओणम भाईचारे का पाठ सिखाता है।